कोलेजन वो कि जो आप खाएंगे भी और लगाएंगे भी। इत्तेफाक की बात ऐसी है, उसने इत्तेफाक है ये कि आपने खाना भी है और लगाना भी है, यानी हम अंदर से भी जो हमारा कोलेजन कम हुआ है वो भी बूस्ट होगा और लगाएंगे भी। तो देखें ना, खाएंगे लगाएंगे तो डबल एक्शन होगा, डबल एक्शन होगा तो डेफिनेटली हमारी स्किन भी और हमारा इंटरनल भी आप जैसा देखना चाहते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं वैसा ही होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती सी यूनिक रेमेडी आपके किचन से ही निकाल के लेके आई हूं और आप लोगों को बताने लगी हूं उसका सोल्यूशन कि आज आप लोगों ने ये क्या है कि आप 1 चम्मच खाना 3 चम्मच लगाने। जी हां, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, हम शुरू में स्टार्ट कर देती हूं, साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूं। कोलेजन खाने से ये होगा कि आपका ये जो हमारा टूट फूट का अमल होता है ना, अंदर स्किन के अंदर से जो हमारे मसल्स है वो टूटना, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी मसल्स के ऊपर ही तो खड़ी है। अगर आपका मसल मजबूत है तो आप मजबूत, आप बूढ़े नहीं हुए। हमने अपने मसल्स को मजबूत करना है। मसल को मजबूत कैसे करना है कि हमने अपनी ड्राइनेस को खत्म करना है। ड्राइनेस को किन चीजों से खत्म करना है, वो ये चीजें हैं। अगर हम जिंदगी का हिस्सा इनको बना लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह देखिए, एक टाइम पे बूढ़े तो होना है ना, एज ग्रेस लेके आती है। एज हमें ये पता देती है कि हमने इस रुए जमीन पे इतने दिन गुजार लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एक जो जेल है ये बनानी है, बायोटिन जेल, केराटिन जेल। साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती भी रहूंगी और आप लोगों को साथ साथ में मैं शुरू भी करने लगी हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पढ़नी है बिस्मिल्लाह। ठीक है, शीशे का जिस तरह का ये सॉस में, इसको कभी भी डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखिएगा, ये दोनों से पटाखा बच जाएगा और आप फिर परेशान हो जाएंगे। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा इसको ना पहले फ्लेम ऑन करनी है, फिर इसके अंदर पानी डालना है। ये भी एक टोटका, ये भी एक टिप है। ठीक है, सीधे हाथ से डालें, सम टाइम उल्टा हाथ इस्तेमाल हो जाए, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल के लिए दिया है ये। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना सा ये डाल दिया है इसके अंदर पानी। हम बनाएंगे जेल। जेल ऐसी कि आपको बना देगी हसीन तरीन। ये पानी डाल ही देते हैं, बिस्मिल्लाह। ये पानी इतना सा मैं पी लेती हूँ। चीजें कौन कौन सी गई आपको सुनते ही समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने डाली है हाफ टी स्पून सौंफ, टीस्पून हाफ। ठीक है, सिर्फ 2 सब्जी इलायचियां। जेल किस चीज की बनेगी? अलसी की। देखिए आप समझ गए ना कि हमारी कैरेटिन अंदर से भी बाहर से भी, प्रोटीन, कैरेटिन, आपका कोलेजन मास्क, आपका कोलेजन बूस्ट होने लगा है। ठीक है, तो ये है अलसी जिसका कि हम बनाएंगे। साथ में इसके अंदर सिनेमन स्टिक जाएगी गोल वाली, वो भी कितनी डालूंगी आप लोगों के सामने ही डालूंगी। फिर जाएंगी जो एक सिर्फ अगर हम डेली इस्तेमाल करें इसके फूल के साथ तो इसमें हर बीमारी का है इलाज, ये है लौंग। लौंग डालनी है आप लोगों ने और साथ में हमने डालना है गुड़। ये सारी चीजें, सिर्फ सिनेमन स्टिक जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है इसके अंदर, वो मैं निकाल लेती हूं। ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज इसके अंदर जाएंगी। पानी हो गया है अब थोड़ा थोड़ा गर्म, इसमें हल्के हल्के से बबल आने लगे हैं। बिल्कुल मेजरमेंट ठीक है। 1 टीस्पून ये मैंने गुड़ लिया है, ये आप ये अंदाजे से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी चीजें इसके अंदर चली गई हैं, इकट्ठी आपने डाल दी है। अच्छा जी, अब जो सिनेमन स्टिक है वो इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करके ना ऐसे, ये आपको पता है छाइयां खत्म करती है, झुर्रियां खत्म करती है, खास तौर पे छाइयां खत्म करती है। ठीक है, आपके शुगर को मेंटेन करती है, बॉडी के अंदर जो ज्यादा चीनी होती है ना उसको ये कम करती, मेंटेन करती है। ठीक है, ये देखें ऐसे यूं आपने इसको पका लेना है। अब आपने 3 चम्मच लगाना है। 3 चम्मच किस लिए लगाना है? क्योंकि इसको एक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। और 1 चम्मच खाना किस तरीके से, वो खाने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप खाएं भी, आप लगाएं भी, आप अंदर से भी हसीन, बाहर से भी हसीन। आप क्योंकि हैं ही हसीन, अल्लाह ताला ने हमें जमीन पे बहुत खूबसूरत उतारा है। ये हमारा अपना है कि हम अपनी शक्लें बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है, जहां तक मैंने सुना है। ठीक है, मैंने अपने बड़ों से सुना था कि खूबसूरती पसंद है अल्लाह ताला को, तो आप अपने आप को बिल्कुल खूबसूरत बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बना के ही भेजा। मजीद आप अपनी शक्लों को बिगाड़े नहीं, संवारे, वो भी किस तरह? नेचुरल तरीके से। अगर आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप खूबसूरत होंगे। अगर आप आर्टिफिशियल चीजें यूज करेंगे तो आप यकीन माने कि एक वक्ती टेम्परेरी खूबसूरती आती है, लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है जो हाल बनता है। ये देखिए पकना शुरू हो गया, आप कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर से लें, इसका देखें ना, इसका ये ट्रांसपेरेंट है, ये नीचे से पकड़ा, इसकी फ्लेम नजर आ रही है, आप देखिए इतना खूबसूरत। अच्छा, इसमें सबसे जो भारी चीज है ना, सबसे जिसका अरोमा जो है ये पूरे इसमें किचन में, इसमें हॉल में जो फैल गया है, वो दालचीनी है। देखिए सौंफ कितना इसकी तेज खुशबू होती है, इलायची कितनी तेज खुशबू होती है, गुड़ की अपनी एक अपना जायका, एक अपनी खुशबू होती है, लेकिन दालचीनी की खुशबू सबसे भारी है। दालचीनी की खुशबू पूरी इसमें फैल रही है, इतनी मजे की खुशबू आ रही है, आप यकीन माने। ये इसको पकाएं आप अच्छे तरीके से। ठीक है, लो फ्लेम पे जरा पकाइएगा और इसको ना कोशिश कीजिएगा कि जो दालचीनी है ना उसको 15-20 मिनट पहले पानी में सोक कर लें, तो वो जरा इजीली पक जाती है, वरना आप लो फ्लेम पे पका लेंगे तब भी ठीक है। इसको आपने लगाना किस तरीके से है वो भी बस मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आपको मैं बताने लगी। पहले क्योंकि मेरी तवज्जो इसके ऊपर है कि वो ना हो कि ये जल जाए या बर्तन फट जाए। इस बर्तन का ये भी डर होता है कि अगर इसके अंदर कोई चीज जल गई ना तो ये फौरन से क्रैक कर जाता है, लेकिन क्योंकि अच्छा लगता है, देखिए ना पकता हुआ कितना अच्छा लग रहा है, सारा आप लोगों को नजर आ रहा है, तो इसलिए मेरी चॉइस होती है। मैं छोटे छोटे बर्तन मुझे पसंद है, खूबसूरत बर्तन मुझे पसंद है, खूबसूरत क्रॉकरी मुझे अच्छी लगती है। हाँ, मेरी एक बहन ने एक दफा मुझसे पूछा था कि आपा आपका छोटा सा ये है ग्रेटर, ये आपने कहाँ से लिया था? ये मैंने ना इधर से लिया था, सदर बाजार से।
तो मिल गया था इजीली, मुझे अच्छा लगा था, मैं जा रही थी, मुझे देखा ना खूबसूरत लग रहा था तो मैंने ले लिया। ठीक है, ये वैसे ना इजीली मिल जाते हैं, क्रॉकरी शॉप पे आप जाएंगे ना तो जो छोटी छोटी बास्केट्स नहीं होती जिनके अंदर छोटी छोटी चीजें पड़ी होती है उनके अंदर होते हैं ये पड़े हुए, इजीली मिल जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये जेल, थोड़ी सी जेल ये बनेगी अभी। अच्छा वैसे अगर आप इसको रेगुलर इस जेल को लेना शुरू कर देंगे, इसका इंटेक शुरू कर देंगे, जेल तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने ही बन रही है, तो एक तो ये घुटनों में ग्रीस पैदा कर देगी, आपकी जोड़ों के अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देगी अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं तो। और दूसरा ये कि आपकी जब घुटनों में ग्रीस पैदा करेगी, ड्राइनेस को खत्म करेगी ना, खुश्की को खत्म करेगी, तो फिर जो हमारे घुटनों के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, जो ग्रीस होती है, वो ग्रीस बनना शुरू हो जाती है। अगर खत्म है तो बनना, घुटनों में दर्द ऐसे नहीं होता, वो खत्म होती, फिर हड्डियां आपस में टकराती है ना, उससे दर्द होता है। लेकिन ये कि वो ग्रीस जब बनेगी ना तो उसमें ये होगा कि चिकनाहट जाहिर सी बात होगी, तो फिर हड्डियां आपस में नहीं टकराएंगी, एटलीस्ट फिर आपको दर्द नहीं होगा। तो अगर, लेकिन एक दफा में नहीं होता। नेचुरल चीजों को बिल्कुल ये ना सोचें कि ये कोई हैवी किस्म की गोलियां और हमने यूं ली और यूं ठीक हो गया, नहीं। एक टाइम था मुझे भी बड़ा वहम होता था, फटाफट सर में दर्द हुआ तो गोली ले ली, और पेट के दर्द की तो खैर अल्लाह का शुक्र नहीं कभी भी लिया हमने, सर के दर्द की ज्यादा ले लेते होते थे। और कभी जिंदगी में गला शला खराब नहीं हुआ था, एक ही दफा हुआ था, तो वो अभी कुछ दिन पहले ही इमरजेंसी में बस शो करना पड़ा था तो एक डोज ली थी, उसके अलावा गोलियां कम ही लेते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि यही देसी टोटके ही करते हैं, देसी इलाज ही करते हैं। हाँ ये कि अगर खुदा ना खासा कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी में ये नहीं है कि इमरजेंसी में आपने, हाँ टोटके ये होते हैं कि आपको पता जरूर होना चाहिए, आधी रात को पेट में दर्द हो गया तो क्या करेंगे एकदम से, ना तो डॉक्टर है वो सोया हुआ है, या इमरजेंसी में हॉस्पिटल दूर है, तो क्या करेंगे फिर आप, तो फिर आप ये करेंगे कि आप मीठा सोडा ले लेंगे थोड़ा सा सादा पानी के साथ, अगर खाए पिए का दर्द है तो। अदरवाइज आप कहवा ले लेंगे। रात को अचानक से लूज मोशन हो गए तो फिर क्या करेंगे, कोई इमरजेंसी में तो आप मेडिसिन नहीं ना रखते, आप ये करेंगे कि आप ज्यादा सारी सब्जी इलायची लें और उसका कहवा बनाए पिए, या आप थोड़ा सा सफेद जीरा ले, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें और हाथ के साथ उसको ऐसे मसले और फांक लें और पानी पी लें ऊपर से, आपको आराम आ जाएगा। अभी देखिएगा जेल इसकी बनना शुरू हो गई है, ठीक है। अभी लेकिन ये ड्रॉप से है, इसको थोड़ा सा फ्लेम को करूंगी मैं तेज, क्योंकि टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर ये है कि आप लोग भी बोर होते हैं देखते देखते, या फिर आप जल्दी के लिए वीडियो को आगे कर देते हैं, असली बात पीछे रह जाती है। तो इसलिए मेरी देखो ये खूबसूरत, देखो कितना लग रहा है ये बर्तन, इसलिए मुझे पसंद है, इसके नीचे से फ्लेम नजर आ रही है, ये इसलिए मैं लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। निकलना जाए ना, नजर आ रहा है ना पकता हुआ, देखो नीचे जेल कैसे पक रही है इसकी, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप यकीन मानो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि दालचीनी की खुशबू शदीद किस्म की आ रही है, बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा ना साथों साइडों में चिपकना शुरू हो जाता है, हालांकि मैंने ये बर्तन ना बड़े संभाल के रखने पड़ते हैं, स्टील के हों सिल्वर के हों, उनको तो आप दबा जैसे मर्जी बनाएं, जैसे मर्जी पकाएं, लेकिन मैं थोड़ी सी ख्वाहिश ये मेरी है कि बर्तन मेरे अच्छे हों, मुझे पसंद है, शुरू से बचपन से पसंद है। एक मुझे छोटे बर्तन पसंद है शुरू से, अपनी हर किसी की अपनी चॉइस होती है ना, कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है वो भी जरा मुझे बताइएगा, ठीक है। चलें जी, ये हो गई है तैयार, ये देखें जेल बनना शुरू हो गई है, ये देखें, ये जब इस तरह एक तार बनना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि जेल जो है ये आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट बन रही है। फिर भी मैं आप लोगों की वजह से इसको फिर थोड़ा सा तेज करती हूँ, थोड़ी सी जल्दी है। अच्छा जी, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी थोड़ी सी, मैं साथ में, चलिए बन रही है, मैं साथ साथ में वैसे ही आप लोगों को बता भी दूं, जब बन जाएगी तो लगा के दिखाऊंगी। आप लोगों ने करना ये है इस जेल को, कि ठंडी हो जाएगी ना ये बर्तन में डालने के बाद, फ्रिज में रख लेना, तकरीबन 1 हफ्ते की बना के रख लें। 1 चम्मच सुबह निहार मुंह आपने, ये अलसी भी साथ में, इलायची निकाल दीजिएगा क्योंकि 2 इलायची हैं, अलसी भी साथ में सौंफ के दाने भी, थोड़ी सी मीठी भी ये हो जाएगी। तो आपने 1 चम्मच भर के, ये वाला चम्मच जो है, ये वाला चम्मच भर के सुबह निहार मुंह ले लेनी, अगर भूल गए तो दिन में किसी टाइम ले लें, और बस पानी शानी पीने की जरूरत है, मीठी होती है ये, ठीक है। और साथ में फिर ये करना, आपने इसकी जो जेल होगी ना, जेल आपने निकाल के हाथ के ऊपर इस तरीके से लगा लेनी और फेस के ऊपर मसाज कर लेना है, और तकरीबन मिनिमम टाइम 30 मिनट है, मैक्सिमम इसका टाइम जो है वो 45, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितना आप लगा सकते हैं। फिर वॉश कर लेना, क्योंकि गुड़ है, लगा के नहीं सोइएगा, क्योंकि गुड़ थोड़ा सा चिपचिपाहट करेगा, आपके कोलेजन को तो बूस्ट करेगा, लेकिन रात को फिर ये कि चिपकेगा और आपको इरिटेशन होगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि इसको लगा के नहीं सोना, बस लगा के फेस वॉश कर लेना। फेस वॉश करके आप अपनी नाइट केयर जो मर्जी करेंगे। लीजिए अब इसको हम निकालेंगे इसके अंदर, बन गई। अब ये ठंडी होगी तो बिल्कुल थिक हो जाएगी। ये देखें, ये आपकी क्या बन गई है, कोलेजन। आपके कोलेजन को बूस्ट करेगी, अंदर से भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी। अभी क्योंकि गर्म है तो मैं इसको खा के नहीं दिखा सकती, कोशिश करूंगी अभी आप लोगों को मैं इसको लगा के जरूर दिखाऊं। ये देखें, ऐसे थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होते ही ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, बस थिक होगी। आपने 1 टेबल स्पून, ठीक है,
ٹی اسپون نہیں 1 ٹیبل اسپون آپ نے صبح نہار میں اس کو ضرور لینا ہے. لینے کے بعد بس دن میں آپ 2-3-4 بار یہ لیں. ابھی تو ٹھیک ہوگی اس کے اوپر ایک دم سے نا, یہ دیکھیں یہ کیسے یہ جیل بن گئی ہے, یہ دیکھیں یہ نظر آئی, یہ جیل آ گئی ہے میرے ہاتھ کے اندر. اور آپ لوگوں نے اس کو یہ دیکھیں سلائمی سی ہے, اس پہ بالکل سلائمی سی یہ لگا لینی ہے. ہاتھوں پہ بھی لگائیں, فیس پہ بھی لگائیں. آپ کا فیس سب سے پہلے سافٹ ہوگا, ٹھیک ہے, ڈرائینس ختم ہوگی. دیکھیں اوپر سے بھی. دوسری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پانی کا انٹیک بڑھا دیں اگر آپ نے اپنی ڈرائینس ختم کرنی ہے, اگر اپنی سٹفنس ختم کرنی ہے, اگر اپنے مسلس کو مضبوط کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ پانی جتنا پیتے اسے 2 گلاس ایکسٹرا پئیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ضرور پینا. اور یہ جیل ڈیلی انٹیک کریں گے. دیکھیں تو مزے کی بھی بہت بنی ہے, یہ میٹھی میٹھی سی نا جیل کی شکل جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ آنے لگ گئی ہے تھوڑی سی. جیسے جیسے ٹھنڈی ہوگی ویسے ویسے یہ بن جائے گی. گرمی ہے, سردی ہے, آپ کے پاس جو بھی کوئی موسم ہے, جس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں آپ, تو بس آپ نے اس کو اسی طریقے سے بس 1 چمچ یہ والا میں آپ کو لے کے دکھاؤں گی آپ نے کس طریقے سے لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ لیں, السی بھی آئے گی اس کے اندر. سونف کو تو اس کو الائچی کو آپ نکال دینا, یا اروما کے لیے آپ نے رکھنا تو رکھتے رہنا. یہ دیکھیں 1 لونگ چلی جائے گی بیچ میں منہ میں, اور ایک چمچ بھر کے لیں انشاءاللہ. دیکھیے گا گھٹنے ٹکنے سب ہوں گے مضبوط, اور آپ کی اسکن بھی ہوگی چمکدار, شاندار, اور جیسا آپ چاہتے ہیں, جیسا آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے بوڑھے نہ ہوں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونے دے گی. نعیمہ آپا آفیشیل آپ لوگوں کا اپنا پلیٹ فارم ہے. یہاں آپ کو بڑے بڑے مسئلوں کے بہت آسان اور چھوٹے چھوٹے حل ملتے رہیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ, کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتی ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.